है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआईएन कांस्टेबल सभी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। फाइनली यहाँ पे एएलपी और टेक्नीशियन को लेके एक बड़ी अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। रेलवे का जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं, आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। टोटल कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन रहेगा, एक सीट पे कितने लोग फाइट करेंगे यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ कब आपका एग्जामिनेशन होगा, जो कि यहाँ पे अपडेट मिल रही है। जून के महीने से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे एएलपी के। तो जो भी कैंडिडेट्स एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है फॉर्म अलग अलग भरे गए थे, दोनों के एग्जामिनेशन भी अलग अलग होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी में अगर अभी भी थोड़ा सा लूज है तो प्लीज़ उससे और ज़्यादा फास्ट कर दीजिएगा और ज़्यादा तैयारी शुरू कर दीजिए, समय ज़्यादा दीजिए, जिससे कि आपका यहाँ पे इस बार सिलेक्शन हो सके। आप सबको पता है एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला के 14,000 से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ टोटल वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये भास्कर एक्सक्लूसिव आपका एक रिपोर्ट आपको दिखेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड जून में एएलपी सीबीटी प्रथम परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ बात की जा रही है जून के महीने में आपकी जो एएलपी का आपका स्टेज 1 का एग्जामिनेशन है सीबीटी का, वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है, जिसमें ये बताया गया कि एएलपी और टेक्नीशियन के 14,840 पद 40 लाख अभ्यर्थियों में मुकाबला होगा। मतलब 14,840 यानी अप्रॉक्स इसको अगर 15,000 भी माने तो 40 लाख अभ्यर्थी यानी 250 से ज़्यादा एक पोस्ट पे अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। ठीक है। टेक्नीशियन में आप सबको पता है ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 दो वैकेंसीज थी, जिसमें ग्रेड 3 जो थी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, एंड ग्रेड 3 जो फर्स्ट सिग्नल थी वो यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो एएलपी की टोटल वैकेंसी कितनी थी आपकी एंड टेक्नीशियन की कितनी थी? टेक्नीशियन में आप देखेंगे 9,144 पोस्ट थी, एएलपी की 5,696 पदों पे भर्ती जारी की गई, जिसके फॉर्म आप सबने भरे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ एंड पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई का टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जरूर जुड़िएगा। साथ में आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें लिखा हुआ है रेलवे में सहायक लोको पायलट व टेक्नीशियन पदों के लिए जल्दी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें टोटल 14,840 पद निकाले गए थे, 40 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी, ये अप्रॉक्सीमेट है। इसमें अभी कुछ स्क्रूटनाइज होंगे, कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, कुछ कैंसिल होते हैं, कुछ डुप्लीकेट फॉर्म रहते हैं, तो टोटल ओवरऑल 40 लाख से थोड़ा कम भी हो सकता है। ऐसे में एक पद के लिए 269 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहेगा। ये देखिए एएलपी और टेक्नीशियन मिला के है। हो सकता है एएलपी एंड टेक्नीशियन में अगर आप फॉर्म देखेंगे तो लगभग दोनों में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो आएंगे लगभग सेम आएंगे, 19 से 20 लाख के आसपास दोनों में आपको फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में जोरदार फाइट होने वाली है। वैकेंसीज थोड़ी कम है, फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो आपको तैयारी एकदम अपनी अच्छे से करनी होगी। रेलवे द्वारा इस साल जनवरी में आपको भर्तियों की सौगात दी गई थी। इसमें एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म भरे गए, साथ में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के फॉर्म भरे गए। इसमें कुछ संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, 40 लाख से अधिक कुछ बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, यहाँ दोनों चीज़ें हैं। जून और अगस्त माह में एएलपी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम आयोजित किया जाएगा। ठीक है, एंड इसी महीने के अंत तक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम आ जाएगा। अब इस महीने के अंत तक आएगा नहीं, उस पर भी बात करेंगे। एक ऑफिशियल लेटर जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया उसके माध्यम से। इस भर्ती का परीक्षा का जो सेकंड सीबीटी है वो आपका सितंबर 2024 में होगा, और साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो है नवंबर में होगा, एंड डीवी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें नवंबर दिसंबर में आपकी प्रस्तावित रहेंगी एएलपी की। टेक्नीशियन की अगर बात करें, टेक्नीशियन का भी टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका था, तो आप लोग टेक्नीशियन की भी अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा। जो कैंडिडेट दोनों फॉर्म भरे हैं, सिलेबस अप्रॉक्स सेम है, तो आपकी दोनों तैयारी अच्छी चल रही होगी। पहले तैयारी कंप्लीट कीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। यही आपका तैयारी का बेस्ट जो है तरीका होता है। उस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। आप सबको पता है कि एएलपी की परीक्षा जो है यहाँ पे कौन कराएगा, तो एएलपी की परीक्षा यहाँ पे मुंबई को दिया गया कराने के लिए। कुछ दिनों पहले हमने आपको आरआरबी मुंबई की तरफ से ये एक ऑफिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपको शेयर किया था। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका डेट एंड टाइम ऑफ प्रीविड कॉन्फ्रेंस क्या था आपका 24 अप्रैल 2024 को दिया गया था। एंड इसमें जो बिड क्लोजिंग का टाइम है 21 मई तक दिया गया। ठीक है, 21 मई तक आपको यहाँ पे सबमिट कर देना था। इसका दूसरा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 21 मई तक यहाँ पे उसको सबमिट करना था बिड को। एंड बिड यहाँ पे टोटल आरआरबी मुंबई ऑफिस की तरफ से जितने टेक्निकल एग्जामिनेशन हैं, सभी तरह के एग्जामिनेशन एंड पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे तीनों को जो है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव जो बिडर कंपनी है, कौन कौन, टीसीएस है, इक्विटी कैरियर
एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड NSCIT। तो NSCIT थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में इनका पेपर लीक वगैरह में भी नाम आया था, तो इनको मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। पूरे चांसेस हैं क्योंकि वैकेंसी लंबे समय के बाद आई है, साथ ही साथ एक प्रोसेस जो होता है इसमें काफ़ी समय और पैसा भी खर्च होता है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई भी इसमें संभावना हो धांधले की। तो पूरे चांसेस हैं TCS को आपका टेंडर यहाँ पे जाने वाला है। एंड जैसे ही TCS को यहाँ पे ये फाइनल हो जाता है या जिस भी कंपनी को इसमें से फाइनल होगा तीनों में से, उसके बाद 21 मई तक लास्ट डेट है। मई के लास्ट तक या मे भी जून के पहले हफ्ते में आप सबका यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल आ जाएगा कब आपका एग्जामिनेशन होगा। और दूसरी बात, पूरे चांसेस हैं जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में ALP फर्स्ट स्टेज का आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल ढील मत दीजिएगा, खूब अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड साथ में जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मेरी तैयारी नहीं है, देखिए अभी भी समय है, 1 से 2 महीने भी बहुत होता है। अगर आपका बेसिक तैयार है तो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना इतना टफ नहीं होता। हाँ, कंपटीशन होता है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा मान के रखिएगा, ये चीज़ें शायद आप सब में से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें हो सकता है थोड़ा सा हर्ट भी करेंगी, बट अगर सही चीज़ हर्ट करे तो कहीं ना कहीं वो फिर भी अच्छा होता है। देखिए अगर हम आपको यहाँ पे बताएं, सीधी सी बात है, अगर हम ये कह रहे हैं कि 20 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पे ALP एंड टेक्नीशियन, हम 20 दोनों में मान लेते हैं, 20 ALP में मान लेते हैं और 20 हम टेक्नीशियन में भी मान लेते हैं। अगर 20 लाख कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरें, तो एक चीज़ आप पहले से यहाँ समझ लीजिए कि ये 20 लाख में 20 लाख कैंडिडेट्स बहुत सीरियस तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। सच्चाई यही होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितनी पोस्ट होती है उसके अप्रॉक्स 10 to 20 टाइम्स कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस तैयारी कर रहे होते हैं, एंड आपका कंपटीशन उन्हीं से होता है। बाकी इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ITI कर लिया है, उन्हें ITI का बेसिक भी नहीं क्लियर है, ये हो सकता है आप भी उसमें से वीडियो देख रहे हों, ठीक है। तो ऐसा अगर आपके साथ भी है, सिर्फ आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको लगता है फॉर्म भरने से नौकरी मिल जाएगी, तो जी नहीं मिलेगी नौकरी। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और अगर आप सिर्फ सो रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, आधे घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए नौकरी नहीं है फिर ये, ठीक है। इतनी फाइट, जहाँ 200 से ज़्यादा एक सीट पे फाइट हो रही है, मल्टीपल लेवल के एग्जामिनेशन है, वहाँ पे कम तैयारी वाले कैंडिडेट्स नहीं सेलेक्ट होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि इस 20 लाख में आप सीधे अगर 20 लाख फॉर्म भरे गए, मान लीजिए पोस्ट वाइज आप आएंगे तो और ज़्यादा कम ये डेटा आ जाएगा आपका। तो इस 20 लाख में जो सीरियस तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ 2 से 3 लाख, 4 लाख होंगे, 5 लाख होंगे मैक्सिमम, जिनकी तैयारी बेहतरीन होगी, जो दिन रात लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे हर तरीके से। उनके साथ आपको फाइट करना है, तो उनके साथ अगर आपको फाइट करना है तो आपकी तैयारी खूब बेहतर होनी चाहिए, खूब अच्छी होनी चाहिए। तो अभी से लग जाइए, अभी भी समय नहीं गया है आपका। जब से आप शुरुआत कर दें तब से आपका समय जो है अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। बैठ के सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, लग जाइए तैयारी में। एंड कमेंट कीजिए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। लेकिन अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो पहले किताबें लेके अपना बेसिक क्लियर कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।